फ्रेंड्स, साथियों, योगी सूरजनाथ, Guru Budnath ji with Gorakh Sabadis, the sayings of Gorakhnath. Sabadi number 3. यहाँ ही अक्षय, यहाँ ही अलोप, यहाँ ही रच लय तिनी त्रिलोक। अक्षय संगय रहे जुआ, ता कारणी अनंत सिधा जोगेश्वर हुआ। यहाँ ही अक्षय, यहाँ ही अलोप, यहाँ ही रच लय तिनी त्रिलोक। अक्षय संगय रहे जुआ, ता कारणी अनंत सिधा जोगेश्वर हुआ। Translation by Bhagwan Nath and Yogi Surajnath. Here is what is, here the invisible. Here the three worlds are created. So be open and stay with what is. That's how untold Siddhas became Yogeshwaras. Explanation in first. पहले हिंदी में स्पष्टीकरण. एक्सप्लेनेशन इन हिंदी फर्स्ट. यहाँ ही अक्षय, हेयर इज व्हाट इज. व्हाट इज मतलब जो है, जो फील होता है. अस्तित्व हमें, जीवन गति हमें शरीर पर फील होती है. सो बाहर में हम कुछ देखते हैं, आम का पेड़ है, घास है, जो भी क्रॉप्स है, वो देखने में, देखते हुए हमें वो फील होता है अंदर. उसकी वेदना, उसका भाव तरंग पैदा होता रहता है. तो वो जो नामरूप हकीकत है बाहर वस्तु के रूप में, विभिन्न वस्तुओं के रूप में, वो हकीकत है जो है, व्हाट इज. और भीतर उसी के प्रतिसाद में जीवन इंद्रियों के मार्फत उसके संबंध में जो भाव पौना वेदना गति जीव मन में उभरती है, घटपिंड में, शरीर में और मन में उभरती है. ये शरीर मन की गति से जीवंत होता है. इसे घट या घटपिंड भी कहते हैं, पिंड भी कहते हैं योगिक टर्मिनोलॉजी भाषा में. तो ये उसके उसी जीवन के प्रतिसाद में जो भाव पौना जैसे भी भीतर उभरते हैं वो वास्तविक सत है. उसके बारे में विचार तृष्णा की प्रतिक्रिया वो काल्पनिक सत है, वो हकीकतन सत नहीं है. सो जीवन का दर्शन भीतर, जीवन गति का घटपिंड, पिंड भीतर दर्शन, भाव पौना वेदना का दर्शन होता है. उसी में हम जीवन गति के यथाभूत सत्यता के साथ चेतन होते हैं पल पल. और उसकी चेतनता किस तरह से पल पल काल के, तृष्णा के इंटरफेरेंस के बगैर, प्रतिसाद के बगैर गतिमान हो, उसी में जीवन की हकीकतन सीख, कालगामिता की और कालातीतता के परे की सीख हमें संभव है. कालगामिता की सीख मतलब ये जो भाषा हम इस्तेमाल करते हैं तो पास्ट में सीखी है, विगत में सीखी है, स्टोर की हुई है, सो वो प्रॉपर्टी है जिसका हम इस्तेमाल करते हैं. ये कालगामिता की सीख. मगर वर्तमानता ऐसी सीख नहीं होती. वर्तमानता ब्रेन, मगज में स्टोर नहीं की जा सकती. वर्तमानता जी जा सकती है. और वर्तमानता का अपने आप में जीना, काल के प्रभाव के बगैर जीना, वर्तमानता काल का यथावश्यक इस्तेमाल कर सकती है. जैसा बोलने के लिए, जैसे गाड़ी चलाते हुए ध्यान से गाड़ी चलती है और जो विचार का इस्तेमाल करती है, ट्रैफिक रूल, डायरेक्शन, डेस्टिनेशन, मेमोरी स्टोर, उसका इस्तेमाल कर सकती है. मगर विचार, मेमोरी किसी भी रूप में हो, वो मेमोरी स्टोर प्रॉपर्टी तो होती है मगर वो वर्तमानता पर नहीं आ सकती. वो काल होती है, पास्ट होती है, टाइम मैटर होती है. सो उसकी जगह काल के बगैर जीवन गति संभव नहीं है. खान पान, जीवन गति, दुनियादारी, मगर उसकी अपनी मर्यादा भी है. वो वर्तमानता पर कभी नहीं आ सकती. वो भले स्थगित हो जाए, समाधि में जाए, समाधि का स्थगन हो, विचार गति का, विचार गतिमान हो सकता है, स्लो डाउन, धीमा हो सकता है, स्थगित हो सकता है. जैसे कि समाधि, फिर समाधि के भी सूक्ष्म, स्थूल, सूक्ष्म, धारणा, ध्यान, समाधि के वो बातें विचार काल की गति में ही है. वो कालातीतता की बात नहीं. कालातीतता की बात यथाभूत जीवन गति में
जीवन गति के प्रति दर्शनी होने में, ऑब्जर्विंग होने में है, और उसमें कालातीतता की लर्निंग, सीख। और कालातीतता अपने आप में जिए, ज्ञात से मुक्त हो, ज्ञात की जगह और मर्यादा समझकर, मतलब अलग संज्ञान के साथ। तो वो सीख जो है काल से मुक्तता के साथ की सीख, जीवन गति की अपने आप में सीख है, और उसमें तृष्णा के विचार के प्रभाव के बगैर होने से उसमें भाव पौना वेदना का रिकॉर्डिंग नहीं होता है। काल के कारण, काल से रिस्पॉन्ड, विचार तृष्णा से रिस्पॉन्ड नहीं होने के कारण, यथाभूत सदर्शिता के कारण, सदर्शिता के वजह से, कारण से उसका रिकॉर्डिंग नहीं होना होता है चित्त में, उसका टैपिंग रिकॉर्डिंग नहीं होना होता है जो बार बार उबलता है। मगर उसकी और उसके जैसे पहले जो भी संस्कार उसके साथ जुड़े हुए हैं, वेदना तरंग जुड़े हुए जो उबलते हैं अपने आप, उसकी निर्जरा संभव है। यह अस्तित्वगत कानून है, ये धर्म की बात है, धर्म की बात है। और यही बात सिद्ध बुद्ध, गोरख और बुद्ध जैसे महासिद्ध हमें सूक्ष्म साथ के स्पष्टता के साथ, सूक्ष्मता के साथ करते हैं। ईश्वर नाम कल्पना तो कल्पना ही होती है, जैसी कोई पेड़ की कल्पना है वैसी ईश्वर की कल्पना, मेमोरी, याददाश्त होती है, स्टोर मैटर होती है। फिर वो कुरान की हो, तोरा की हो, अल्लाह की हो, वेद की हो, बाइबल की हो, पता नहीं किस किस की हो, स्टोर मेमोरी, रिकॉर्ड, डेड रिलीजन्स, ट्रेडिशंस, बिलीव्स, मृत, मरी हुई बातें। तो उसमें उलझना कोई समझ नहीं है। जीवन गति की समझ के लिए इस पल के साथ जीने की कला, उसका महत्व समझ करके ही चलना होता है। सो हेयर इज व्हाट इज, यही सब कुछ है। तीनी त्रिलोक है। तीनी त्रिलोक मतलब तृष्णा विचार जगत एक बात है, और ये सारा घटपिंड तृष्णा विचार जिसका हिस्सा है वो दूसरी बात है, और ये सारा अस्तित्व जिसका ये घटपिंड और तृष्णा जगत भी हिस्सा है, नाम रूप अस्तित्व, ये तीसरी बात है। यही तीनी त्रिलोक है। तीनी त्रिलोक से कोई मतलब ऊपर एक लोक और ये लोक और नीचे वाला लोक और इधर उधर के लोक नहीं, वो कल्पना विलास है। तीनी त्रिलोक मतलब तृष्णा विचार जगत, सारा घटपिंड जगत जिसका तृष्णा विचार ये हिस्सा है, और सारा अस्तित्व नाम रूप अस्तित्व जिसका इस घटपिंड और तृष्णा विचार दोनों भी उसका हिस्सा है। सो ये तीनों जुड़े हुए हैं, अलग नहीं है। यहाँ यही सारा तीनी त्रिलोक गतिमान है। और सो अक्षय संगे रहे जू वाम, बीइंग ओपन, वाह ओपन, खुला होते हुए, अलग संज्ञान के साथ, ज्ञात की जगह और मर्यादा समझकर ज्ञात से मुक्तता के साथ, इस पल पल गतिमानता, पल पल सच्चाई के साथ जिए। इस गतिमान पल पल गतिमान सच्चाई के साथ यथाभूत जिए। भाव पौना वेदना जीवन गति भीतर में जैसी महसूस होती है उसको बारीकी के साथ, सहजता के साथ देखते हुए, जानते हुए, कुशलता के साथ जिए। अक्षय बीइंग ओपन, खुला होते हुए, वाह अक्षय संगय रहे जुआ। और इस तरह से अलग संज्ञान के साथ यथाभूत जीवन के प्रति दर्शनी होने से था कारणी, इस कारण से अनंत सिद्धा जन बुद्धा, सो मेनी ध्यानी ज्ञानी तपस्वीज जोगेश्वर हुआ, अवधूत हुए, अरहत हुए, निब्बानिक मास्टर्स हुए। तीनी त्रिलोक से यह समझ है। इसमें अक्षय का मतलब समझना बहुत जरूरी है। अक्षय यह शब्द आछत, आछना, आछ क्षय, अक्षय, अक्षय मतलब है, टू बी, दैट विच इज, व्हाट इज, जो है। और वाह से मतलब है ओपन। वाह का मतलब क्यों और भी होता है, और वाह का मतलब ओपन, खुला, अलग संज्ञान के साथ। सो तीनी त्रिलोक से यह समझ है कि विचार तृष्णा जगत, शरीर मानस जगत जिसका विचार तृष्णा जगत यह हिस्सा है, यानी घटपिंड जगत, और बस्ती के रूप में जगत की समग्रता, जैसे पहली शब्दी में कहा है, बसती न शून्यम शून्यम न बसती, तो बस्ती नाम एंड रूप, स्पेस एंड टाइम का सत्यता है जो अनित्य है, गतिमान है, बदलती है। सो बस्ती के रूप में जगत की समग्रता, सारे अस्तित्व की, नाम रूप अस्तित्व की समग्रता जिसके विचार तृष्णा व शरीर मानस यह हिस्सा है, हिस्सा होते हैं, हिस्सा है। यह तीनों मूलतः अभिन्न है, लौकिक है और कालगामिता से है। यही आसती सत है।
अक्षय या वास्तविक है। जीव जगत है, वह पिंड ब्रह्मांड है, और जगत का प्रातिनिधिक हिस्सा है हमारा पिंड। जीव यह जगत का प्रातिनिधिक हिस्सा है। और जगत हमारे भीतर है, जो हम महसूस करते हैं। शरीर घटपिंड नहीं है तो जगत महसूस होने की कोई बात नहीं, उसके बारे में कोई कल्पना नहीं। जगत हमारे भीतर से गतिमान है, और दर्शन की अग्नि में ऑब्जर्वेशन यथाबोध जीवन गति के प्रति दर्शनी होने से, भाव पौना वेदना के पल पल सजगता के साथ, कुशलता के साथ दर्शन से, चेतन उसके प्रति चेतन होने से, दर्शन की अग्नि में शून्यता के जगने से, दर्शन अलग संज्ञान के साथ दर्शन ऑब्जर्वेशन, यह शून्यता है, उसमें शून्यता या बोधि का जागना है। पिंड का अवधूनन होता है, हमारे भाव पौना वेदना पर्दा दर पर्दा का अवधूनन चलता है। पिंड का अवधूनन, यह पिंड व जगत या लोकों का चैतसिक परावर्तन है, निर्जरा है, निर्वाण गति है। यानी कि हमारे भीतर से जब भाव पौना वेदना की निर्जरा होती है, वो भाव पौना वेदना गति की निर्जरा पर्दा दर पर्दा हमारे अहम पिंड की निर्जरा है, और हमारा अहम पिंड संबंध के गति में गतिमान होने से उसमें जीवन गति की निर्जरा भी जुड़ी हुई है। हमारे भीतर से हम ही निर्वाण गति को प्राप्त होते हैं, अवधूनन की अवधूत की गति को प्राप्त होते हैं, ऐसा नहीं। हम जगत का हिस्सा होने से जगत की निर्वाणिक गति हमारे भीतर से होती है, ये समझना कोई मुश्किल नहीं है, साधारण बात है। अहम के लिए कुदरतन भव ही संभव है। हम कुदरत का हिस्सा है, सो एक अहम का एक सामान्यकरण है, मगर अहम के प्रतिदर्शनी होने से, अहम पिंड के गति के प्रतिदर्शनी होने से वह शून्यता है। सो अहम पिंड में शून्यता का जागना, और अहम का जो व्यक्तिगत हो या सामान्य हो, स्पेशल टाइम का, नाम रूप का हमारे भीतर से निर्जरा, नाम रूप की हमारे भीतर से निर्जरा संभव है। जो अहम का मरना है, मीठा है। मरव वे जोगी मरो, मरण है मीठा, तिस मरनी मरो, जिस मरनी गोरख मरी दीठा। जीवता मरिवा, मरी करी जियवा, अमी महारस भरी भरी पियवा। जैसा कि आगे शब्दी नंबर 26 और शब्दी नंबर 291 में गोरखनाथ जी कहते हैं। आगे आगे गोरख जागे, मतलब लेट्स कीप इंटेलिजेंस अवेक। दिस इज इट।